एक करण औजला के शो को लेकर भी एडवाइजरी जारी की थी और इस बार दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर भी सीसीपीसीआर की तरफ से एडवाइजरी जारी की है। तो क्या कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसको देखते हुए आपने ये कदम उठाया है? सबसे पहले तो देखिए, ये जो एडवाइज़री होती है हमारी तरफ से एक बच्चों की सुरक्षा के लिए हम इसको जारी करते हैं। जितने भी ये लाइव कॉन्सर्ट्स अगर हम प्रीवियस उसमें भी देखें आप, तो दिलजीत दोसांझ के उसमें स्पेशली मैं कहूँगी कि कई बार ये ऐसे देखा गया है कि वो बच्चों को स्टेज पे बुला लेते हैं। जो वहाँ का साउंड होता है, जो उन्होंने सिस्टम लगाया होता है, वो बच्चों के लिए हानिकारक होता है। एक तो उस चीज़ का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जब ये शुरू करते हैं तो कई बारी ऐसे सॉन्ग्स आते हैं, उनमें ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है जो शायद बच्चों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को सीखने की या उसको अपनी आचरण में धारने की एक उम्र होती है। तो ये चीज़ें सिंगर्स को या जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। पर हमारी यही चीज़ रहती है कि जितना चीज़ हम बच्चों को इन चीज़ों से बचा सकें और हम उनका ध्यान रख सकें। तीसरी चीज़, आम तौर पर देखा गया है कि ऐसे कॉन्सर्ट्स में लिकर और ऐसी चीज़ों का यूजेज होता है, वहाँ पे बंटी भी जाती हैं। ये इनकी भी एक मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो सिंगर्स हैं या जो भी हैं। इवन प्रशासन तो अपना काम करते ही हैं कि वहाँ पे इस चीज़ को हम ना करें, क्योंकि हमारी जो एक्साइज पॉलिसी कहती है कि आप 18 साल से नीचे तो लिकर सर्व कर ही नहीं सकते, ना आप बच्चों के सामने लेके आ सकते। इन चीज़ों का हम ये मानते हैं कि आज का जो दौर है वो बड़ा ही फास्ट है, बच्चे भी बहुत तेज़ हैं, पर जितना हम इन चीज़ों से बच सकें इसलिए हमें एडवाइजरीज़ जारी करने की आवश्यकता रहती है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हर कोई सबसे पहले तो एक भारत का नागरिक है, बाद में वो अपनी किसी भी पोस्ट पे है या वो कोई सेलिब्रिटी है या वो कोई सिंगर है, उससे पहले शायद एक भारत के नागरिक के नाते वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे भी और आगे से भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे।